बिहार में सियासी भूचाल लाने वाले नीतीश कुमार बस चंद घंटे बाद, यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि लगभग 2 घंटे के बाद, 2.25 घंटे बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लालू और कांग्रेस के महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी गठबंधन के साथ। सुबह 10 बजे नीतीश के साथ बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे। उन्हें कल ही सदन में विश्वास मत भी हासिल करना होगा। देश के किसी भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण शायद इतना हंगामेदार नहीं हुआ होगा जितना कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो रहा है। एक और नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन छोड़ रात भर बीजेपी के साथ अपनी नई पारी की रणनीति बनाने और शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे थे। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के बाकी बचे साथी आरजेडी और कांग्रेस के विधायक रात भर राजभवन के बाहर हंगामा कर रहे थे। राजभवन से तेजस्वी को सुबह 11 बजे मिलने का वक्त देने के बाद अचानक नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम सुबह 10 बजे ही फाइनल हो गया। ये वही बीजेपी दिग्गज सुशील कुमार मोदी हैं, जिन्होंने महागठबंधन में सेंध लगाई और बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई। नीतीश कुमार की भी घर वापसी हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के पास फिर आई तो सुशील मोदी को भी इनाम के तौर पर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने का रास्ता साफ हो गया। आनन फानन में बन रही जेडीयू बीजेपी की सरकार में आज सिर्फ इन्हीं दोनों नेताओं के शपथ लेने का कार्यक्रम है। नीतीश कुमार ने कल शाम करीब 6:40 पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन भी टूट गया और सरकार भी गिर गई। इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। जब तक चला सकते थे चला दिया। अब मेरे ये स्वभाव और काम करने के तरीकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार का पूरा खाका पहले से ही तैयार था। बिहार में मुख्यमंत्री को छोड़ पूरी सियासी तस्वीर बदल चुकी है और बदल गई है देश की सियासत, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े गठबंधन की बुनियाद बिहार के महागठबंधन से ही पड़ी थी। लेकिन आज वो गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। तो यानी ये कहा जाए कि 4 साल बाद फिर से वो 17 साल पुरानी दोस्ती एक बार फिर रंग लाएगी। सीधे चलते हैं, हमारे साथ सुजीत झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं राजभवन के बाहर। सुजीत जी, रात काफी लंबी थी लेकिन सुबह एक नई किरण। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस शपथ ग्रहण में आरजेडी को आमंत्रित किया गया है? देखिए निशांत, सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में चल रहा है यहाँ पे, और जितनी जल्दी चल रहा है हमको अब पत्रकारों को ही ले लीजिए कि उनको भी जाना होगा कवरेज के लिए, उनके लिए भी पास नहीं आया है। तो इतनी जल्दीबाजी में हो रहा है। तो आरजेडी तो खैर पार्टी है और राजनीतिक दल है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से उन्हें निमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जो घटनाएं घटी लगातार कल शाम के बाद से, जितनी तेजी से घटनाएं घटी, उसको देख के लगता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ। अचानक रातों रात महागठबंधन की सरकार से एनडीए की सरकार बन गई बिहार में। और नई सुबह जो आप देख रहे हैं, अभी चंद घंटे बाद शपथ लेंगे नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी। 4 साल और 1 महीना आप ये कह सकते हैं, 37 महीने के बाद ये जोड़ी फिर से एक बार बिहार में सरकार चलाएगी। और सुजीत जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अंदर खाने की खबर, एक चीज
एक चीज बताइए, आपने जो चीज बताई अभी उसी को मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि राजनीति और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी बॉल पर कौन छक्का मार दे पता नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जेडीयू के अंदर कितने बगावती सुर हैं। 132 की सूची तो दी गई है, लेकिन जितनी तेजी से यह काम किया गया है वो तेजी कई शंकाएं खड़ी कर रही है। और उसमें से एक शंका यह है कि जेडीयू के अंदर कितनी सेंधमारी चल रही है अभी भी आरजेडी की तरफ से। देखिए निशांत, इस तरह की खबरें पहले भी आती रही थी। जब इस्तीफे की मांग हो रही थी या फिर तेजस्वी यादव से ये कहा जा रहा था कि आप सिलसिलेवार ढंग से अपने सफाई दें, अपने ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया, तो कुछ एक आध दर्जन जो जेडीयू के जो विधायक हैं जो कि कोसी क्षेत्र से हैं और उनका जो बैकग्राउंड भी यादव जाति से है, तो उनमें कुछ इस तरह की बातें थी कि उनको कुछ समय दिया जाए और ये समय उन्हीं की तरफ से ये बात की गई। बाकी जितने भी करीब 29-30 विधायकों ने संबोधन किया विधायक दल की बैठक में, सबका यही मत था कि आरजेडी के साथ रहने से जेडीयू को नुकसान हो रहा है और उसको ये छोड़ देना चाहिए और बीजेपी के साथ चले आना चाहिए। अधिकतर विधायकों का ये कहना था उस बैठक में। लेकिन कुछ विधायक थे जो चाह रहे थे कि आरजेडी के साथ ही रहें और इन्हें कुछ समय दिया जाए। सुजीत जी, आपके पास मैं वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि मन में सवाल हो रहा था कि अगर आरजेडी को आमंत्रित नहीं भी किया गया है तो भी शायद विरोध करने के लिए वहां पर पहुंची जाएंगे। बिहार की सियासत में उबाल मचा हुआ है। आज एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, छठी बार। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये क्या तस्वीरें हैं